तो सुशांत मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट ये कि अब रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती को एनसीबी अपने साथ ले गई है। शोविक चक्रवर्ती ने खुद एनसीबी के साथ जाने की इच्छा जताई। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती के घर से एनसीबी को कुछ ऐसी चीजें भी हाथ लगी हैं जो वो अपने साथ लेकर गई है। कुछ डायरी मिली है, वहीं साथ ही सैमुअल मिरांडा को भी एनसीबी पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई है। आज सुबह 6:30 बजे एनसीबी की 2 टीमें, जो एक रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची पूछताछ के लिए, तो दूसरी सैमुअल मिरांडा के घर पर। और सैमुअल मिरांडा के घर पर 2 घंटे तक पूछताछ के बाद एनसीबी की टीम उन्हें अपने साथ लेकर गई। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती को भी एनसीबी की टीम अपने साथ पूछताछ के लिए, पहले घर पर जांच पड़ताल हुई, पहले घर पर छानबीन हुई और उसके बाद अपने साथ लेकर गई है टीम। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि सैमुअल मिरांडा, उसके बाद शोविक चक्रवर्ती, तो क्या अब बारी रिया चक्रवर्ती की है? रिया चक्रवर्ती को भी यहां से क्या ले जाया जाएगा? चूंकि एनसीबी आज सीधे घर पहुंचती है और वहां जाकर आज सुबह से ही सवाल जवाब होते हैं। जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है एनसीबी की तरफ से। शोविक से पहले पूछताछ घर पर हुई, लेकिन बाद में अब उसे एनसीबी की टीम अपने साथ ले गई है। कहा यह जा रहा है कि शोविक के कहने पर ही यहां से ले गई है एनसीबी की टीम। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। अंकुर, क्या अपडेट है? पहले अपडेट वहां से दीजिए। उनका ड्राइवर बोला। अंकुर, आवाज आपको आ रही है? जी, ताजा अपडेट चाहेंगे क्या? फिलहाल वहां पर हलचल, सुबह से ही हलचल देख रहे हैं, फिलहाल क्या हो रहा है? देखिए, एनडीपीसी का जो एक्ट है उसके सेक्शन 67 के तहत नोटिस दिया गया है शोविक चक्रवर्ती को और सैमुअल मिरांडा को। इससे पहले इनका बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो पूरा चैट की पूरी हिस्ट्री कई सारी निकल के आई थी। हमने पहले देखा था शोविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के बीच में है, फिर रिया चक्रवर्ती के और सैमुअल मिरांडा के बीच में है, रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या के बीच में भी है। गौरव आर्या ऑलरेडी इस वक्त एनसीबी के कब्जे में है, लेकिन ये जो दो बड़े नाम हैं, शोविक और सैमुअल मिरांडा, अब इनके ऊपर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे जो टीम थी एनसीबी की, इन दोनों के रेसिडेंशियल एड्रेस पे गई, बाकायदा इन दोनों से पूछताछ की गई है। 3 घंटे गई, वो पूछताछ करने के बाद जरूरी समझा। शोविक के घर से तो बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी बरामद हुए हैं और उसके बाद अब इनको ले जाकर इनको यहाँ एनसीबी के दफ्तर में लाया गया है। दरअसल आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एनसीबी ने किसी भी तरह का कोई ड्रग्स इनके पास से सीज नहीं किया है। लेकिन ये ठीक है अंकुर, मैं आपके पास लौटती हूँ फिर से अपडेट के लिए। आप तमाम अपडेट उस वक्त जुटाइए वहां से। इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती के घर पर आज सुबह एनसीबी ने रेड डाली और इस पूरे छापेमारी के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो घर से मौजूद किए गए, वहां पर खंगालने के दौरान उन्हें मिली है एनसीबी की टीम को। और छापे के वक्त टेक्निकल अधिकारी भी मौजूद रहे जिन्होंने लैपटॉप और मोबाइल को खंगाला। अब माना यह जा रहा है कि एनसीबी को रिया और उसके भाई शोविक के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कुछ पुख्ता सुराग हाथ लगे हैं। एनसीबी की एक टीम ने सुशांत के करीबी सैमुअल मिरांडा के घर पर भी रेड की और उसे हिरासत में ले लिया। एक रिपोर्ट देखिए। रिया के ड्रग गैंग का फुल एंड फाइनल हिसाब। घर पर पहली छापेमारी, अब रिया गैंग की बारी। रिया के ड्रग गैंग पर सबसे बड़ी स्ट्राइक। क्या अब की बार होगी रिया गिरफ्तार? दुनिया के सामने रो रो कर अपनी बेगुनाही साबित करने वाली रिया चक्रवर्ती की ड्रग वाली सच्चाई अब सामने आ रही है। सुबह 6:30 बजे रिया के घर की कॉल बेल बजी तो सामने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम थी। 5 लोगों की एनसीबी टीम रिया के घर रेड करने पहुंची थी, जिसमें एक महिला अधिकारी और एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर भी थे। एनडीपीएस एक्ट के तहत एनसीबी की टीम रिया के घर की तलाशी ले रही है। जो रिया चक्रवर्ती की जो कार होती है, आपको बता दें, यहाँ मौजूद रहती है। ये जो आप कार देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती की MHO2FE161563, ये जो कार जो आप देख रहे हैं, इस कार का पूरा सर्च लिया जाता है। एनसीबी अधिकारी आते हैं, पूरे कार का मुआयना लिया जाता है और मुआयना करने के बाद में जो अहम दस्तावेज हैं वो इकट्ठा किए जाते हैं।
एनसीबी की एक टीम इसी समय सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा के घर पर रेड करने पहुंची और 2 घंटे सर्च के बाद सैमुअल को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गए। तो एक क्रिमिनल एंगल, कॉन्स्पिरेसी जो एंगल है उसको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी तरह का कोई सीज नहीं किया गया है ड्रग्स को। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के चैट्स निकल कर आए हैं, हमने पहले भी देखा था जिस तरह से शौविक ने बाकायदा सैमुअल मिरांडा के साथ जैद का नंबर शेयर किया, उस तरह के तमाम जो चैट्स हैं, ड्रग चैट्स, उनके आधार पर, उनको आधार बनाकर पूरी कार्रवाई की जा रही है। और उसमें इस कॉन्स्पिरेसी को यहाँ पर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि केस को आगे ले जाया जा सके, जिसमें एक जो ड्रग्स है उसका सेलिंग हुआ है, यानी उसका खरीद और बिकवाली हुई है, उसका प्रोक्योरमेंट हुआ है और उसका इस्तेमाल किया गया है, उसको कंज्यूम किया गया है। तो इस पूरी की पूरी थ्योरी को एस्टेब्लिश करना बेहद जरूरी है अगर केस को आगे अंजाम तक ले जाना है। और बताया जा रहा है कि रिया और उनके भाई शोविक की चैट सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रिया के घर छापेमारी का फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को इस मामले में कई सबूत मिल चुके हैं। 9 लोगों की टीम में एनसीबी के 2 बड़े अधिकारी केपीएस मल्होत्रा और समीर वानखेड़े भी थे। एनसीबी ने ड्रग नेक्सस के जो बड़े पेडलर को पकड़ा है, उसके जरिए शिकंजा सीधा रिया और उनके परिवार पर कसता जा रहा है। सर्च ऑपरेशन ड्रग को लेकर किए जा रहे हैं। कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? Just a procedural matter and DPS. That's what we are following. Okay. Kindly let us do our job. That is what the request. Okay. Riya's house and family. एनसीबी की टीम ने कैजान ड्रग डीलर को दी गई जानकारी के बाद ये छापा मारा है। सूत्रों की माने तो 2 दिन पहले भी शोविक ने ड्रग डीलिंग की है। घर पर ड्रग मौजूद होने के इनपुट के बाद एनसीबी ने छापेमारी की है। एनसीबी कैंपस का मुआयना करने के साथ ही घर के भीतर लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी चेकिंग कर रही है। एनसीबी ने रिया की गाड़ी की भी तलाशी ली है। एनसीबी सूत्रों की माने तो शोविक रोज ड्रग लेता है। माना जा रहा है कि अब रिया और शोविक पर तो शिकंजा कसेगा ही, साथ ही कुछ बड़े नामों का भी खुलासा होगा जो सुशांत की मौत से जुड़े हैं। उधर सुशांत केस में एक और आरोपी सैमुअल मिरांडा को भी कोई मौका न देते हुए एनसीबी की टीम ने भी उसके घर पर छापा मारा। रेड के वक्त सैमुअल मिरांडा घर में ही मौजूद था। एनसीबी ने इस मामले में 2 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है, जिन लोगों ने रिया के भाई शोविक के नाम का खुलासा किया था। साथ ही एनसीबी को ये भी सबूत मिले हैं कि शोविक कई ड्रग पेडलर के संपर्क में था। शोविक से आज ईडी पूछताछ कर सकती है। एनसीबी आज भी एक्शन मोड में रहेगी। रिया के भाई शोविक और उनके ड्रग गैंग के बारे में अपने इन्फॉर्मर से मिली जानकारी के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ कर सकती है। जाहिर है अब रिया और उसके भाई के साथ साथ तमाम उन लोगों का पर्दाफाश होने का वक्त आ गया है जो सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। नित्यानंद और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। तो एनसीबी की टीम आज एक्शन मोड में है और सैमुअल मिरांडा और साथ ही रिया के भाई यानी के शौविक चक्रवर्ती को अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर गई है और ये जांच अब भी आगे जारी है। हालांकि अभी रिया चक्रवर्ती से क्या आगे पूछताछ होती है, क्या उनको भी लेकर जाया जाएगा, इसके लिए अभी देखना होगा आगे के लिए क्या इंतजार रहेगा इस खबर का। हमारे साथ इस वक्त सुशांत सिंह के परिवार के वकील वरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। परिवार शुरुआत से एक ही आरोप लगाता रहा कि सुशांत की मौत के पीछे कुछ बड़ा खेल हुआ है और उस खेल में जो भूमिका परिवार की तरफ से बताई गई वो रिया और उसके परिवार को लेकर। अब जांच एजेंसी जैसे जैसे जांच कर रही है और रिया और शोविक जैसे घिर रहे हैं, लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद वो बहुत जल्द होगा कि तस्वीर और उन आरोपों का सच सामने होगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जैसे जैसे अभी आप देख रहे हैं एनसीबी ने भी आज जो भी क्वेश्चनिंग के लिए ले जा रहे हैं, इससे वही जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंगल है जो हमने एफआईआर में भी कहा है वो भी एक्सपोज होता है। एफआईआर आप समझते ही हैं एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है जो शुड नॉट बी लाइक अ एनसाइक्लोपीडिया, इट्स नॉट, सब कुछ नहीं होता उसके अंदर। ऐसे जैसे जैसे तहकीकात बढ़ रही है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने इस मैटर में आगे आगे कदम लिए हैं, इससे पता चल रहा है कि और क्या क्या हुआ है और जिसकी वजह से ये जो आप जैसे आप समझा रहे हैं कि शिकंजा और तकते जा रहा है। वरुण सिंह जी, हम देख रहे हैं और आप भी इस खबर को लगातार देख रहे होंगे टेलीविजन के माध्यम से कि अब रिया को हालांकि पूछताछ तो हुई, आज सुबह ही 6:30 बजे एनसीबी की जो टीम है वो पहुंच गई थी। कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहां से मिले हैं, कुछ डायरी हाथ लगी है जो एक बहुत अहम सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, आगे इस पूरे केस को नया एंगल दे सकती है। तो आपको लग रहा है कि अब शौविक चक्रवर्ती को तो अपने साथ ले गई है एनसीबी, सैमुअल मिरांडा को भी, अब शायद रिया की भी बारी जल्द आने वाली है।
जी बिल्कुल हो सकता है। जैसे आपने सही तरीके से कहा कि जो भी एविडेंसेस, जो भी क्रूशल एविडेंसेस जो कोलेट हुए हैं, इसमें अगर कुछ ऐसा तहकीकात की ड्यूरिंग कुछ ऐसा लगता है क्रेडिबल एविडेंस जिसकी वजह से लगता है कि कोई ऑफेंस मेकआउट हो रहा है, तो NDPS एक्ट के अंदर जस्ट एक रीज़न टू बिलीव जो कहते हैं, रीज़न टू बिलीव ही होना चाहिए और उसके बेसिस पे कोई भी किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। और ये तो बात जायज़ ही है कि अभी तक 3 केसेस दर्ज हो चुके हैं और 3 केसों में जो दर्ज हुए हैं उसमें ऐसे ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें पुलिस कभी भी अरेस्ट करती है जहां उनको ऐसा भनक लगे कि भाई कुछ ऐसी बात है जो हमसे छुपी हुई है, जो हमसे छुपाई जा रही है या हमसे कोई डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। तो इन सब बातों के लिए पुलिस ज़रूर अरेस्ट कर सकता है और जब चाहे अरेस्ट कर सकता है। पर ये मुझे कमेंट करना कि कब करेगा नहीं करना ये थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का लुकआउट है एंड आई एम श्योर वो ढंग तरीके से देख के और हम भी चाहते हैं कि हम इंतजार करें अपने दर्शकों को बताने से पहले, वो जब पुष्ट हो जाए वो खबरें, उसके बाद हम अपने दर्शकों तक वो खबरें पहुंचाएं। वरुण सिंह जी, देखिए परिवार, खासतौर से सुशांत के पिता, उनकी बहनें जो कहती रही शुरुआत से कि रिया चक्रवर्ती का इस पूरे घटनाक्रम में बहुत बड़ा रोल है और उनके पीछे वही है, उनका परिवार है। उन्होंने पैसों के लेन देन को लेकर भी सवाल उठाए, उन्होंने हर तरह से कहा कि रिया चक्रवर्ती जानती है कि उस दिन क्या हुआ था। तो ये जो पूरी जांच आगे बढ़ रही है वो तो यही कह रही है, इशारा उसी तरफ कर रही है कि परिवार के जो आरोप है उनमें दम है। जी बिल्कुल, और बहुत ही ये अनफॉर्चुनेट बात है कि जब ये केस इतना आगे बढ़ चुका है, इतनी चीज़ें आगे आ रही हैं, तब भी ऐसे ऐसे लालछन लगा रहे हैं मुंबई पुलिस के स्टेटमेंट्स को लेकर। मतलब इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात क्या हो सकती है। और खैर उस पर तो मैं ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहूँगा, बट ये ज़रूर है कि जब अगर हमारे केस में अगर कोई दम नहीं होता तो 3 इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इस पे कॉग्निजेंस लेके इतने आगे तो कदम ऐसे बिन मतलब का तो नहीं उठा रही हैं और अगर अरेस्ट कर रही हैं या डिटेन कर रही हैं, आई एम श्योर इतनी प्रीमियर एजेंसीज किसी वजह से ही कर रही हैं। तो ऐसा एक मलाइनिंग और स्मेयरिंग कैंपेन अगेंस्ट फैमिली और ऊपर से सुशांत जी के खिलाफ भी ऐसे ऐसे बात की, जो आदमी स्वर्गवासी हो गए उनके बारे में भी लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, अब जो डिफेंड भी नहीं कर सकते अपने आप को। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि फैमिली और जो मेन विक्टिम था उसको टारगेट किया जा रहा था। और लेकिन झूठ और सच अब जो भी है सबका पर्दाफाश होगा, क्योंकि जांच एजेंसीज अपना काम बहुत तेजी के साथ कर रही हैं। और आज इसी को लेकर सुबह 6:30 बजे जो एनसीबी के अधिकारी हैं वो टीम 2 टीमों के साथ ये काम शुरू किया और अब पूछताछ अब भी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए वरुण सिंह जी और हमसे बातचीत करने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तमाम अपडेट्स ब्रेक के उस पार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.